हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चों के लिए हम फिजिक्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। हमने आप ही के लिए इंग्लिश के लिए भानु सर, जो इंग्लिश के बहुत ही अनुभवी हैं, कम से कम 6-7 साल से इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इनसे मैंने इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कहा, और ये तैयार भी हो गए और डिस्कस भी किए हैं आपके साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी सर ने ऐसे क्वेश्चन को छाटा है जो एग्जाम में 95% श्योर है कि पक्का यहीं से आएगा। इसलिए यही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, सर अभी बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और यही पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, बता दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to Purvanchal Gyan Gurukul Academy. Today I am going to discuss the most important questions of prose, poetry and supplementary. जो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और 100% श्योर है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे? व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लासरूम? व्हाट हैपेंड एट द लास्ट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन का, द लास्ट लेसन जो आपका है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश? What did he want to do in his life and what did he not want to follow? मुकेश कौन था और वो अपने जीवन में क्या चाहता था, and what did he want to not follow, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसका वो अनुसरण नहीं करता था। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ डगलस एट द पूल। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ? तो इसको आप तैयार कर लेंगे। तो प्रो से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेंगे। 100% श्योर है कि आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। न सिर्फ ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बल्कि 60 भी आपका यहीं से हो जाएगा। अगर ये आप लॉन्ग तैयार कर ले रहे हैं तो 60 भी आपका यहीं से हो जाएगा। उसके बाद पोइट्री में आ रही है। पोइट्री में दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक सेंट्रल आइडिया है, और उसके बाद जो आपके सिलेबस में पोएम्स दी हुई हैं उन पोएम्स में से किसी भी एक पोएम का स्टैंजा आएगा, और उसी स्टैंजा पर बेस्ड दो क्वेश्चंस होंगे और उनका आंसर आपको उसी स्टैंजा से देना होगा। तो पहले आप देखिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आप सिर्फ 3 ही सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे। पहली सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। आप इसको तैयार कर लेंगे। माई मदर एट 66 इस पोएम की सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है कीपिंग क्वाइट। तो ये 3 पोएम है, माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसे आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इन्हीं 3 पोएम की जो स्टैंजास हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और सारे स्टैंजास का अर्थ आप में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो स्टैंजा आएगा एग्जाम में अगर उसका अर्थ पता रहेगा आपको तो उसका जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे उसका आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है आपका लिटरेचर का, वो सप्लीमेंट्री से लॉन्ग शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री का, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन 1894? Why did he want to buy tickets? तो इसको आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद who was the tiger king? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who was the tiger king? What were his other names? टाइगर किंग कौन था, उसके अन्य नाम क्या थे? How was he named as the tiger king? और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्योर है कि आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा, तो इससे भी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who was some winner? Where he disappeared? What did he write in his letter to Charlie? तो सम विनर कौन था और अपने पत्र में वो
हुआ सब विनर कौन था, वेयर डिड ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ अदृश्य हो गया, व्हाट डिड ही राइट इन इस लेटर टू चार्ली, मीन्स चार्ली के लिए वो अपने पत्र में क्या लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। और आप लॉन्ग है, इसको आप तैयार कर लेंगे तो 60 भी यहीं से आपका हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेचर के। उसके बाद आज राउंड ग्रामर में क्या आपको पढ़ना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और सेकेंड पार्ट है आपका ग्रामर। तो ग्रामर में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट आपका है नरेशन, उसके बाद सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स, वन वर्ड, उसके बाद होमोफोन्स, आफ्टर दैट लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ट्रांसलेशन जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड अनसिन पैसेज। तो अब आप क्या करेंगे, नरेशन में आपको बस 3 ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। आप 3 तैयार कर लेंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद सिंथेसिस, सिंपल कंपाउंड आप तैयार कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आप रिमूव टू देख लेंगे, चेंज ऑफ डिग्री देख लेंगे। उसके बाद सिंटैक्स आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इडियम्स, जितने इडियम्स हैं वीडियो के लास्ट में या अभी आपको इडियम्स का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। वन वर्ड आपको मिल जाएगा PDF में। उसके बाद होमोफोन्स, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर 2 आप देख लेंगे। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आप तैयार कर लेंगे। एंटोनिम, सिनोनिम्स का PDF मिल जाएगा आपको वीडियो के लास्ट में। उसके बाद अनसिन पैसेज, कुछ अनसिन पैसेज होगा, उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपसे 4 क्वेश्चंस और 3 वोकैब टाइप करके आपसे पूछे जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप यू विल अचीव गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल। देखिए, जो मोस्ट स्कोरिंग, जहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। 10 मार्क्स से 10 मार्क्स से तो लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। उसके बाद ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। पूरा टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन और जो भी यूजेज हैं सब आप तैयार करके आएंगे। उसके बाद यही सब देख लीजिएगा आप अच्छे से। उसके बाद अनसिन पैसेज, ये आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स, यू विल अचीव 15 मार्क्स वेरी इजली। सो अनसिन पैसेज आप तैयार कर लेंगे। उसमें जो पैसेज आप अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद उसका आंसर आपको उसी पैसेज से मिल जाएगा। और बस ध्यान उसमें देना होता है कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी आप उसी टेंस में दें, बस इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद वोकैब उसमें आएगा, तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो वोकैब भी इजीली कर लेंगे। बस यही बताना था।